चिकन विंग्स में जितना भी पानी छोड़ा था ना वो सारा मैंने खुद से कर लिया, आई फ्लेम करके फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, बिल्कुल न्यू स्टाइल चिकन विंग्स फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चिकन विंग्स फ्राई कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ले लिए हैं। अच्छा, मैंने ना इनको काट नहीं करवाया। अगर आपसे काट घर में ना हो तो फिर आप जहाँ से ये परचेज़ करें वहाँ से भी कट करवा सकते हैं, 2 पीस करवा सकते हैं। तो विंग्स ना आपने थोड़े से बड़े साइज़ के लेने, बड़ी मुर्गी के। तो यहाँ पर जोड़ होता है, यहाँ पर ना हम इनके 2 पीस कर लें। बिल्कुल ना जोड़ से इसको कट करना है। अगर आगे पीछे कर देंगे तो या ये ख़राब हो जाएगा या ये ख़राब हो जाएगा। इसको ना हमने इस तरीके 2-2 पीस कर लेने हैं। तो चलें जी माशाल्लाह जी, जो चिकन विंग्स है वो सारे मैंने कट कर लिए। उसी बाउल में फिर से शामिल कर देंगे। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। चल अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ना इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे। इसके अंदर गलावट भी आ जाएगी और ये चिकन अच्छी तरह साफ भी हो जाएगा। फिर हम इसको ना 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। चलें, इसको मैं इसी तरह काउंटर पे छोड़ देता हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। तो चलें जी माशाल्लाह जी, चिकन को ना पहले मैरिनेशन करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया है। ये देखिए जो ब्लड वगैरह था ना वो भी अलग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करके फिर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, इसको मसाले लगाएंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह आपने इसको धोना है ताकि सिरका और जो नमक लगाया है ना उसका सारा जो टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो चलें जी, चिकन को ना मैंने 3 पानी से अच्छी तरह ना धो लिया है। सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। चलें, अब देखिए चिकन का कलर कैसा हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हम ना जल्दी से इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना शामिल करेंगे 1 चुटकी रेड फूड कलर। ये देखिए इतना। अच्छा, अगर कलर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अगर होटल जैसा आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा कलर। 1 चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। चम्मच के अंदर कलर था तो दही भी कलर वाली होगी। चलो, अब हम क्या करेंगे, हाथों को ना अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके हाथों पे ग्लव्स पहनेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आपने इसको कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर मैरिनेट करना है। तो मैं भी तकरीबन इसको आधा घंटा ही मैरिनेट करूँगा।
अच्छी तरह ना हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, दो चीज़ें मैं भूल गया हूँ इसके अंदर, आपने भी नहीं बताया। सोया सॉस, चिली सॉस मैं भूल गया हूँ, ये हमने शामिल नहीं किया। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। चल, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके ना आपने इसको अच्छी तरह मसाले से कोट करना है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा मैरिनेट होने के लिए। अभी गर्मी चल रही है, अगर सर्दी हो तो फिर इसी तरह आप काउंटर टॉप पे कवर कर सकते हैं इसको आधे घंटे के लिए। आधा घंटा मैं इसको मैरिनेट कर लूँ, फ्रिज में रख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए ना आधा घंटा हो चुका है और कोटिंग जो अच्छी तरह थिक हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह का एक पैन ले लेंगे और ये चिकन है ना सारे विंग्स वो हम इस पैन के अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलो, ये जो मसाला है ना ये हम साइड पे रख देंगे और अब हम क्या करेंगे, स्पैचुले से ना इसको हिलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे हल्की आंच पे, फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक पका लिया है इसी तरह मिक्स करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। 5 मिनट तक ना हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। चिकन अब अपना पानी छोड़ेगा, तो 5 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह चिकन विंग्स को ना मैंने कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा है ना ये हम खुशक कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन विंग्स ने जितना भी पानी छोड़ा था ना वो सारा मैंने खुशक कर लिया हाई फ्लेम करके। और जो चिकन विंग्स हैं वो तकरीबन 80% तक गाल चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को एक बार ऑफ कर देते हैं, इसको हम साइड पर रखते हैं। फिर इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मसाला बचा था इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप बेसन, मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। थोड़ा सा ना इसके अंदर हम पानी शामिल करें, ज़्यादा पतला नहीं आपने कर देना इसको। तो चलें जी, मैदे को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसके अंदर ना आपने कोई पाउडर मसाले वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं करना, खाली मैदा और पानी शामिल करना इसके अंदर। ये देखिए इस तरह की ये कोटिंग रेडी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, चिकन विंग्स उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, स्पैचुले की मदद से ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि अभी ये चिकन गर्म है। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये जो कोटिंग है ना अच्छी तरह इसके ऊपर चिकन विंग्स के ऊपर कोट हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन विंग्स को अच्छी तरह ना कोट कर लिया है मैदे वाली कोटिंग से और ये फ्राई होने के लिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को साफ कर लेते हैं और चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अभी गर्म नहीं हुआ, 1 मिनट हम और वेट करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये चिकन विंग्स हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जितने पीस आ जाएंगे ना उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलो,
इनको ना हम इसी तरह फ्राई होने देंगे तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, चिकन को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम ना इसको इस तरीके पलट देंगे और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पहले से पका हुआ है, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को रेडी कर लूँ क्रिस्पी होने तक, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये चिकन विंग्स को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा गोल्डन कलर भी हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये हम सारे निकाल लेंगे और बाकी को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार टेस्टी बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितने मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल में ड्रॉप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पीस मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी हैं और बाहर से कितने क्रिस्पी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सारे रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, आप ना इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह, और अंदर से भी ये जूसी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार हैं, बहुत ही गर्म है। अब हम ना इसको खा के चेक करते हैं लेमन के साथ। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह।